दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का महामुकाबला खेला गया, जहां पहले भारत के बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज की टीम की जमकर धुनाई की और उसके बाद में दिन के अंतिम कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, इस मैच में पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा था, जहां टीम इंडिया ने 313 रन बना लिए थे सिर्फ 3 विकेट खोकर। केएल राहुल 124 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ध्रुव जुरैल 31 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। सभी को उम्मीद थी कि दूसरे दिन राहुल बड़ी पारी खेलेंगे और भारतीय टीम का स्कोर 400 से ऊपर जाएगा। जिसके बाद आज दूसरे दिन सुबह का मौसम बिल्कुल सुहावना था। हल्की धूप और पिच पर थोड़ा सा नमी का असर। जैसे ही दोनों बल्लेबाज इस मैदान पर उतरे, दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। केएल राहुल के हर कदम पर स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। राहुल ने शुरुआत से ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी की, क्लास, टाइमिंग और एलिगेंस से भरपूर। हर शॉट देखने लायक था, कभी कवर ड्राइव, कभी स्ट्रेट ड्राइव और कभी स्क्वायर कट। गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी ओर ध्रुव जुरैल ने शुरुआत में काफी संयम से बल्लेबाजी की। वो गेंद को ध्यान से खेल रहे थे, ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे थे और सिंगल डबल के सहारे स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। राहुल स्ट्राइक पर आते तो रन अपने आप निकलते चले जाते। धीरे धीरे भारत का स्कोर 350 के पार पहुंच गया और राहुल ने अपना 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब लगने लगा था कि आज दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार दोहरा शतक देखने को मिलेगा। राहुल की बल्लेबाजी उस समय किसी क्लासिक टेस्ट क्रिकेट की मिसाल बन गई थी। वो गेंद को बस टच कर रहे थे और गेंद बाउंड्री तक जा रही थी। हर शॉट के बाद दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहे थे। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में अक्सर होता है, जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है तभी कुछ अनपेक्षित हो जाता है। वेस्ट इंडीज के स्पिनर जोमेल वॉरिकन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल को कवर पर कैच आउट करा दिया। राहुल ने एक बेहतरीन 154 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें सलामी दे रहा था। राहुल की इस पारी ने भारत की नींव को इतना मजबूत कर दिया था कि अब बाकी बल्लेबाज खुलकर खेल सकते थे। राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और उनके आते ही माहौल बदल गया। वो मैदान पर आए और शुरू से ही इंटेंट दिखाया कि आज वह रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर ध्रुव जुरैल ने भी राहुल के आउट होने के बाद अपने गियर बदल दिए। जो बल्लेबाज पहले धीरे धीरे रन बना रहे थे, उन्होंने अब ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू किया। जुरैल ने अपने शानदार शॉट्स से सबका दिल जीत लिया। उनके बल्ले से एक छक्का निकलते ही उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। दर्शक खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। यह जुरैल की टेस्ट करियर की शायद सबसे यादगार पारियों में से एक थी। क्लास, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर से भरी हुई। अब जुरैल और जडेजा दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। हर ओवर में कहीं ना कहीं बाउंड्री देखने को मिल रही थी। कभी जुरैल का पुल शॉट, कभी जडेजा का कवर ड्राइव। हर रन के साथ वेस्ट इंडीज की टीम और ज्यादा दबाव में आती जा रही थी। भारत का स्कोर 400 के पार पहुंच गया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। कप्तान ने हर संभव कोशिश की, स्पिनर लगाए, पेसर बदले, फील्ड बदली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने एक भी मौका नहीं दिया। रविंद्र जडेजा आज बिल्कुल अलग मूड में दिखाई दे रहे थे। आमतौर पर वो शुरुआत में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन आज तो शुरुआत से ही हमला कर दिया। स्पिनरों की गेंदें जैसे ही थोड़ी सी भी शॉर्ट या फुल हुई, जडेजा ने उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर सभी को हैरान कर दिया। जडेजा की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वनडे मैच में खेल रहे हों। वो स्पिनरों को कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की दिशा में बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। पूरे ड्रेसिंग रूम में मुस्कान फैल गई, क्योंकि जडेजा का यह आक्रामक रूप देखने को बहुत कम मिलता है। वहीं ध्रुव जुरैल भी समझदारी से खेल रहे थे। उन्होंने जोखिम भरे शॉट्स खेलने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना अच्छा था कि फील्डर्स को रन रोकने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। सेशन के अंतिम कुछ ओवरों में दोनों ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने एक भी गलती नहीं की और वेस्ट इंडीज को कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया। गेंदबाज बार बार लाइन बदलते रहे, लेकिन ना जडेजा फंसे और ना ही जुरैल। दोनों ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन बनाकर खेला।
और इस तरह दूसरे दिन के पहले सेशन के खत्म होने तक भारत का स्कोर 448 रन हो गया था, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरैल 72 रन बनाकर नाबाद थे, वहीं रविंद्र जडेजा 55 रन पर डटे हुए थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी अब बस कुछ कदम दूर थी। अब हर किसी को उम्मीद थी कि यह साझेदारी भारत को 500 के पार ले जाएगी। दोस्तों, दूसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से भारत की टीम के नाम रहा। अब अगर अगले सेशन में जडेजा और जुरैल इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो भारत की पारी 700 तक भी जा सकती थी। जिसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई तो पूरे स्टेडियम में बस एक ही उम्मीद थी कि आज इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शतक देखने को मिलेंगे। दर्शक सीटों पर बैठे बैठे चिल्ला रहे थे, जुरैल शतक मारो, जडेजा दम दिखाओ, और मैदान का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। सेशन की शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी से शुरुआत की। जडेजा और जुरैल दोनों ने कुछ ओवर तक गेंद को ध्यान से खेला, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई दोनों का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। पहले कुछ सिंगल और डबल्स निकले और फिर धीरे धीरे चौकों की बौछार शुरू हो गई। भारत का स्कोर जल्द ही 450 रन के पार पहुंच गया। अब गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। जडेजा और जुरैल दोनों ने पिच पर अपनी मौजूदगी ऐसी दर्ज कराई जैसे वह इसी पिच के मालिक हों। फिर शुरू हुआ जुरैल का तूफान। वेस्ट इंडीज के स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने गियर बदल दिया और शानदार हवाई शॉट्स खेलना शुरू किया। उनका हर कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक बार जब उन्होंने वॉरिकन की गेंद को आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से लगाया तो स्टेडियम में शोर गूंज उठा। इसके बाद तो मानो जुरैल रुकने वाले ही नहीं थे। उन्होंने लगातार कुछ चौके और छक्के लगाकर खुद को 99 के करीब पहुंचा दिया। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा भी बिल्कुल अलग अंदाज में खेल रहे थे। उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने में जरा भी देर नहीं की। वो खासतौर पर रोस्टन चेज और जोमेल वॉरिकन के खिलाफ बहुत सहज दिख रहे थे। जडेजा के कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। अब भारत का स्कोर 500 रन के करीब पहुंच चुका था। दर्शक उत्साहित थे क्योंकि दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के बेहद करीब थे। और फिर आया वो शानदार पल जब जुरैल ने जोसेफ लेन की गेंद पर हल्का सा टच देते हुए सिंगल लिया और इसके साथ ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ध्रुव जुरैल ने अपना लगातार दूसरा टेस्ट शतक पूरा कर लिया था। उनका बल्ला हवा में उठा हुआ था और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। पिछले मैच में भी उन्होंने शतक लगाया था और अब 2 मैच लगातार सेंचुरी। इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ने साबित कर दिया कि उन्होंने ऋषभ पंत की जगह बखूबी भर दी है। जुरैल की यह पारी न सिर्फ तकनीकी रूप से परिपक्व थी बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत रही। उन्होंने दिखा दिया कि भारत के पास भविष्य का एक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज तैयार है। जुरैल के शतक के बाद अब सबकी नजरें जडेजा पर थीं। वह भी शतक की राह पर तेजी से बढ़ रहे थे। दोनों के बीच अब शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पिच पर उनकी तालमेल देखने लायक थी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार और एक दूसरे की बल्लेबाजी को पूरा सपोर्ट। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अब पूरी तरह से थक चुके थे। ना तो स्पिनर काम आ रहे थे न पेसर। गेंदबाजों के चेहरों पर थकान और निराशा दोनों झलक रही थी। फिर आया वो पल जब जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी का असली रंग दिखाया। रोस्टन चेज के एक ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जड़ दिए, एक मिड विकेट के ऊपर और दूसरा लॉन्ग ऑन के पार। और इसके साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी अपना लगातार दूसरा टेस्ट शतक पूरा कर लिया। पूरे ड्रेसिंग रूम से तालियों की गूंज उठी। कप्तान शुभमन गिल ने भी उठकर उन्हें बधाई दी। जडेजा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उन्होंने यह दिखा दिया कि जब टीम को उनकी जरूरत होती है वह बल्ले से भी उतनी ही मजबूती से जवाब देते हैं। अब भारत का स्कोर 550 रन के पार जा चुका था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का मन अभी भरा नहीं था। जुरैल और जडेजा दोनों ने एक ही इरादा कर लिया था कि सेशन खत्म होने से पहले भारत को 600 रन के पार पहुंचाना है। उन्होंने रन बनाने की रफ्तार और बढ़ा दी। अब हर ओवर में बाउंड्री देखने को मिल रही थी। जुरैल के कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्वीप हर दिशा में चौके निकल रहे थे। वहीं जडेजा के बल्ले से छक्कों की गूंज गूंज रही थी। सेशन के आखिरी कुछ ओवर बचे थे और भारत को 600 रन का आंकड़ा छूने के लिए अभी 28 रन की जरूरत थी। तभी जुरैल ने गियर बदल दिया। उन्होंने एक ही ओवर में 4 शानदार चौके जड़ दिए, हर शॉट पिछले से भी ज्यादा दमदार। दर्शक अपनी सीटों से उठ गए, मोबाइल कैमरे ऑन हो गए और मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठा। इन 4 चौकों के साथ ही जुरैल ने न सिर्फ भारत को 600 रन के करीब पहुंचा दिया बल्कि खुद का 150 रन का आंकड़ा भी पूरा कर लिया। यह उनकी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी बन गई थी।
इसके बाद जडेजा ने भी 2 लगातार चौके लगाकर भारत के स्कोर को 600 के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद अंपायर ने दूसरे सेशन की समाप्ति की घोषणा कर दी। स्टेडियम में खड़े होकर हर दर्शक ने जुरेल और जडेजा दोनों बल्लेबाजों को सलाम किया। भारत के ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। कप्तान शुभमन गिल ने भी इसी के साथ तुरंत पारी घोषित कर दी। भारत ने अपनी पहली पारी 608 रन पर घोषित की, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरेल नाबाद 158 रन बनाकर लौटे, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी शानदार 124 रन की पारी खेली। इस सेशन ने न सिर्फ भारत को मैच में पूरी तरह से मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, बल्कि ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा के करियर में भी एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। जिसके बाद वेस्ट इंडीज के लिए पारी की शुरुआत करने आए जॉन कैंपबेल और टैगनारायण चंद्रपॉल। दोनों के सामने था एक बड़ा चुनौती भरा लक्ष्य, न सिर्फ भारत के विशाल स्कोर का दबाव, बल्कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसी धारदार गेंदबाजी का सामना करना। स्टेडियम में माहौल एकदम बिजली सा था। गेंद नई थी, हवा में नमी थी और पिच पर हल्की सी मूवमेंट मिल रही थी, यानी भारतीय गेंदबाजों के लिए बिल्कुल सही हालात। जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर की पहली ही गेंद से अपनी लय पकड़ ली। उनकी गेंदें हवा में स्विंग हो रही थीं, कभी बाहर जाती तो कभी अंदर आती। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज भी पूरे जोश में थे। वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर शुरुआत में काफी सतर्क रहे। उन्होंने पहले कुछ ओवरों में कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, बस सिंगल और डबल्स के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। भारतीय गेंदबाज भी जानते थे कि एक विकेट मिलते ही खेल का रुख पलट जाएगा, इसलिए दोनों ने लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांध दिया। लगातार मेडन ओवरों ने दबाव बढ़ा दिया था, रन बनाना मुश्किल हो गया था और जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए वैसे वैसे भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार था। मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज को पहला झटका दे दिया। उन्होंने जॉन कैंपबेल को एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी जो हल्का सा बाहर की ओर निकली। कैंपबेल ने बल्ला लगाया, लेकिन गेंद ने किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में समा गई। सिराज ने जैसे ही अपील की, अंपायर की उंगली ऊपर उठ गई। आउट। वेस्ट इंडीज को लगा पहला। जॉन कैंपबेल सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सिराज के जश्न में पूरा मैदान गूंज उठा। ध्रुव जुरेल ने भी शानदार कैच लेकर फिर साबित किया कि वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि दस्तानों से भी उतने ही भरोसेमंद हैं। अब क्रीज पर आए टैगनारायण चंद्रपॉल के साथ एलिक एथनेज। लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल जानते थे कि यह सही वक्त है दबाव बढ़ाने का। उन्होंने बुमराह को अटैक पर लगाए रखा और बुमराह ने भी कप्तान का भरोसा पूरी तरह निभाया। 7वें ओवर में बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी का नमूना दिखाया। उन्होंने चंद्रपॉल को एक ऐसी गेंद डाली जो पहले बाहर जाती दिखी, लेकिन आखिरी पल में अंदर की ओर आई। बल्लेबाज को समझ ही नहीं आया और उन्होंने बल्ला आगे बढ़ाया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और फिर से विकेटकीपर जुरेल के दस्तानों में। भारत को मिला दूसरा झटका और बुमराह ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में हाथ फैलाकर जश्न मनाया। अब वेस्ट इंडीज की टीम मुश्किल में थी। 2 विकेट सिर्फ कुछ ही ओवरों में गिर चुके थे। स्कोरबोर्ड पर मुश्किल से 20 रन थे और दोनों ओपनर वापस पवेलियन में। अब क्रीज पर आए ब्रैंडन किंग और उनके साथ एलिक एथनेज ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी समझदारी से खेलना शुरू किया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार और मूवमेंट को झेलते हुए सिंगल डबल निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन रन बहुत धीमी गति से आ रहे थे क्योंकि भारत के गेंदबाज हर ओवर में दबाव बना रहे थे। बुमराह और सिराज के बाद शुभमन गिल ने गेंद जडेजा को थमाई और फिर शुरू हुआ स्पिन का जादू। रविंद्र जडेजा ने आते ही अपने क्लास का प्रदर्शन किया। वो हर गेंद पर बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। उनकी गेंदें टर्न भी ले रही थीं और सीधी भी जा रही थीं। ब्रैंडन किंग, जो अब तक कुछ सेट लग रहे थे, जडेजा की एक गेंद पर चकमा खा गए। गेंद हल्की सी टर्न हुई, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में खड़े केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ लिया। वेस्ट इंडीज को लगा तीसरा झटका। ब्रैंडन किंग 25 रन बनाकर आउट हुए। अब स्कोरबोर्ड पर 71 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर। एलिक एथनेज हालांकि डटे रहे। उन्होंने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी जारी रखी और दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद रहे। दिन के अंत में वेस्ट इंडीज का स्कोर था 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब भी वेस्ट इंडीज की टीम भारत से 537 रन पीछे थी। बाकी भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी पिच पर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आज टीम इंडिया के इस कमाल के प्रदर्शन का हीरो कौन था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।